हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप शर्मा है। ये जो चार्ट पैटर्न का सीरीज चल रहा है, आज ये इसका तीसरा पार्ट है। हम लोगों ने पहले पार्ट में सीखा रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में, दूसरे पार्ट में सीखा कॉन्टिन्यूशन चार्ट पैटर्न के बारे में। आज ये जो तीसरा पार्ट बन रहा है, इसमें हम लोग सीखेंगे न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से फॉर्म होता है और किस तरीके से हम लोगों को इस पर ट्रेड करना होता है। सो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग आज समझने जा रहे हैं न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में। इसे बायलैटरल चार्ट पैटर्न भी कहते हैं। ये किस तरीके से फॉर्म होता है और कब फॉर्म होता है और कैसे ट्रेड करना है, हम लोग पूरा इसमें डिटेल में समझेंगे। इस तरीके से जो फॉर्मेशन होता है, इसमें जो दिख रहा है, इसे हम लोग असेंडिंग कहेंगे। इसमें क्या होता है, जनरली इस तरीके से होता है। इसमें प्राइस किसी भी तरफ से आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, किसी भी तरफ से आ सकता है। प्राइस क्या होता है, जनरली इस तरीके से आता है, वहाँ पे रजिस्ट लेता है, फिर अगेन वो आता है। वो क्या हो रहा है, बार बार रजिस्ट तो उसी जगह पे ले रहा है, लेकिन जो नीचे का जो स्विंग है वो बार बार ऊपर की तरफ होता हुआ जाता है। मतलब कि वो सिमटता हुआ जाता है, वो फैल नहीं रहा है, वो ऊपर की तरफ सिमटता हुआ चला जाता है। तो जैसे वो स्क्वीजिंग फॉर्म में आ जाता है, ये जैसे फिर वहाँ पे चाहे वो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या नीचे की तरफ ब्रेक करता है, हमें वहाँ पे ट्रेड लेना होता है। और ट्रेड कैसे लेना होता है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पे जो बुलिश कैंडल बनता है उसके पीछे स्टॉप लॉस और उसके ऊपर का टारगेट। अगर बेरिश कैंडल बनता है तो उसके पीछे स्टॉप लॉस और फिर उसके नीचे टारगेट। इस तरीके से हमारा ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है। और डिसेंडिंग में क्या होता है, प्राइस क्या होता है, जनरली एक एक किसी पर्टिकुलर जगह पे सपोर्ट लेता है बार बार, लेकिन जो पिछले जो स्विंग होता है वो बार बार वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। ये जो स्विंग बन रहा है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ चला जाएगा। फिर क्या होता है, एकदम जब लास्ट टाइम पे जब बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज हो जाएगा तो वो एक तरफ ब्रेक करेगा, चाहे ऊपर की तरफ कर सकता है चाहे नीचे की तरफ कर सकता है। जिस भी तरफ ये ब्रेक करता है, अगर मान लिया जाए ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो जो ग्रीन कैंडल बनेगा उसके पीछे का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर का टारगेट होगा। और सेम नीचे भी होगा कि जो बेरिश कैंडल बनता है उसके पीछे का स्टॉप लॉस और फिर नीचे की तरफ हम लोग चले आएंगे। ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, यानी कि ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। ये किसी भी तरफ से ब्रेक कर सकता है, चाहे नीचे या ऊपर, कोई भी तरफ से जा सकता है और फिर बनेगा हमारा इसी तरफ से। असेंडिंग जो होता है वो हमारा एक रजिस्ट की जगह पे बार बार वो रजिस्ट लेगा, लेकिन नीचे से वो सिकुड़ता हुआ चला जाएगा। वो जो लास्ट स्विंग होता है नीचे का वो ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर की तरफ धीरे धीरे छोटा होता हुआ स्क्वीज हो जाएगा। डिसेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में भी सेम होता है। प्राइस इस तरीके से एक्सपैंड के फॉर्मेशन में आता है, फिर धीरे धीरे वो छोटा होता चला जाएगा। इस तरीके से फॉर्मेशन हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग में होता है। उसी के बगल में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता है और ये उसके बगल में है सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, इसे हम लोग सीखते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइस जनरली एक ट्रायंगल के फॉर्म में होता है, उसमें जो होता है एक एक्सपैंड के फॉर्मेशन में प्राइस सिकुड़ता हुआ चला जाएगा, छोटा होता हुआ चला जाएगा। फिर जब लास्ट में आता है वो ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर सकता है, नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकता है। ये जिस भी तरफ ब्रेक करता है, जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, जो ग्रीन कैंडल बनता है उसके पीछे का स्टॉप लॉस और फिर ऊपर का टारगेट। और बेरिश में होता है सेम कंडीशन वही है। और इसमें क्या होता है, प्राइस जनरली क्या होता है, वो स्क्वीजिंग के फॉर्मेशन में, यानी कि छोटे पैटर्न से वो एक्सपैंड होता है इस तरीके से। जिस भी तरफ ब्रेक करता है उस तरफ से हमें टारगेट लेना होता है, इसी तरीके से होता है। चलो हम लोग अब एक एक करके सीखते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जो हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया। इसमें क्या होता है, प्राइस चाहे नीचे से आ रहा होता है चाहे ऊपर से आ रहा होता है, कहीं से भी आ रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, प्राइस एक होता है रजिस्ट की तरह, यहाँ से फॉर्मेशन होता है और वहाँ से प्राइस एक्सपैंड के फॉर्मेशन में छोटा होता चला जाएगा। यानी कि वो बार बार रजिस्ट वहीं लेगा, लेकिन जो पिछला जो स्विंग होगा वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। फिर क्या होता है, वो ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो हमारा बुलिश कैंडल के पीछे स्टॉप लॉस और फिर ऊपर का टारगेट 1:2 3 जो भी हमें मिलता है वहाँ पे टारगेट होगा। और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो जो हमारा बेरिश कैंडल होगा उसके पीछे का स्टॉप लॉस और फिर नीचे का टारगेट। सेम यही कंडीशन होता है। चलो हम लोग चार्ट पे थोड़ा समझते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ये जो हुआ, क्या हुआ, हमारा प्राइस वो नीचे से आया, ठीक है, नीचे से आया, वहाँ पे एक रजिस्ट लिया, वो एक्सपैंड के फॉर्मेशन में धीरे धीरे वो छोटा होता चला जाएगा। और ये क्या हो रहा है, जो हमारा लास्ट स्विंग है वो हमारा ब्रेक नहीं करता, ऊपर की तरफ ही चला जाता है। इसमें क्या होता है कि चाहे ऊपर की तरफ ब्रेक करे या नीचे की तरफ ब्रेक करे, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो वहाँ पे जो कैंडल ब्रेक करता है, एक बुलिश कैंडल वैसे हमें देखना होता है,
उस कैंडल के पीछे स्टॉप लॉस रखेंगे और फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसी तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। या फिर रीटेस्ट का भी वेट करेंगे, इसमें देखो बढ़िया से रीटेस्ट भी हुआ है। सो रीटेस्ट का जब वेट करेंगे तो वहाँ पे कैंडल जैसे ग्रीन बनता है उसको क्रॉस करने लगेगा, तैसे हम लोग ट्रेड लेंगे। उसके पीछे का स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ टारगेट। तो ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। इसी तरीके से फॉर्म होगा, ये एक जगह पे रजिस्ट लेता रहेगा और वहाँ पे वो सिकुड़ता रहेगा प्राइस अपना, मतलब छोटा होता चला जाएगा वहाँ पे, चाहे ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे या नीचे की तरफ। इसे हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। चलो हम लोग एक दूसरा देखते हैं बेरिस का। ये क्या हुआ, वहीं पे हमारा जो प्राइस हुआ वहीं पे रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। वो एक्सपैंड के फॉर्मेशन में हमारा आ रहा प्राइस, इस तरीके से वो छोटा होता चला जा रहा है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये नीचे की तरफ ब्रेक किया, जो कैंडल ब्रेक किया उसके पीछे का स्टॉप लॉस और नीचे का टारगेट। सो इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है, ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर सकता है, नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकता है। ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। चलो हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में सीखते हैं। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जो न्यूट्रल पैटर्न में आता है। इसमें क्या हुआ, प्राइस इस तरीके से आया और बार बार उसी जगह पे सपोर्ट लेता है, लेकिन जो पिछला स्विंग है वो ब्रेक नहीं करता, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगता है। सो फिर जब वो बहुत ही छोटा हो जाता है प्राइस, तब वो ऊपर की तरफ भी ब्रेक कर सकता है, नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकता है। अगर बुलिश कैंडल बनता है तो उसके पीछे का स्टॉप लॉस और फिर ऊपर का टारगेट। या फिर हम लोग रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं, अगर पेशेंस है तो रीटेस्ट का वेट करिए और फिर प्राइस अगर वहाँ पे आता है फिर अगेन वहाँ पे कुछ वैसा कैंडल अगर दिखाई देता है तो हम लोग ट्रेड लेते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 1:2 3 जो भी टारगेट होता है हम लोग लेते हैं। ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। चलो हम लोग चार्ट पे देखते हैं। ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। हमारा प्राइस जनरली इस तरीके से आया और वहाँ पे एक्सपैंड के फॉर्मेशन में पे सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर अगेन आया वहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर अगेन आया वहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वो ऊपर का जो प्राइस है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। अब ये बेरिस की तरफ में आ गया है। अब ये नीचे की तरफ जैसे ब्रेक करता है तैसे हमें ट्रेड लेना होगा, पीछे का स्टॉप लॉस, नीचे का टारगेट। सो इस तरीके से हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड होता है। चलो आगे हम लोग और सीखते हैं। ये देखो एक और इसमें है, इसमें भी सेम क्या हुआ, इसी तरीके से फॉर्मेशन हुआ और ये जैसे ब्रेक किया तैसे हम लोग ट्रेड लिए, पीछे का स्टॉप लॉस, जो भी 1:2 3 जो भी टारगेट हुआ हमें मिल जाएगा। ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। चलो हम लोग और दूसरा एक पैटर्न सीखते हैं जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। इसमें क्या होता है जनरली, इसमें जो होता है एक ट्रायंगल के फॉर्मेशन में प्राइस एक्सपैंड से आता है, फिर धीरे धीरे वो छोटा होता चला जाएगा। चाहे ये ऊपर की तरफ से भी आ सकता है, नीचे की तरफ से भी आ सकता है। सो इसमें क्या हुआ, प्राइस आया, रजिस्ट लिया, फिर अगेन आया एक सपोर्ट लिया, फिर अगेन आया एक रजिस्ट लिया। मतलब कि वो जो रजिस्ट ले रहा है वो पिछले रजिस्ट से कम ले रहा है, और जो नीचे का जो सपोर्ट ले रहा है वो पिछले सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। सेम वही कंडीशन है, ना वो रेजिस्टेंस ब्रेक कर पा रहा है ना ये सपोर्ट ब्रेक कर पा रहा है। मतलब वो प्राइस छोटा होता चला जा रहा है। अब जब बहुत छोटा हो जाता है तब इसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना होता है। अब ये ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो जो ग्रीन कैंडल बनता है उसके पीछे का स्टॉप लॉस और ऊपर का टारगेट, और नीचे की तरफ करता है तो बेरिश कैंडल जो एक होता है उसके पीछे स्टॉप लॉस और नीचे का टारगेट। इसी तरीके से हमें ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ट्रेड करना होता है। ये बायलैटरल फॉर्म में आता है, यानी कि न्यूट्रल में, ये किसी भी तरफ से जा सकता है। चलो हम लोग चार्ट पे समझते हैं। ये देखो हमारे चार्ट में इस तरीके से दिखाई दे रहा है। प्राइस इस तरीके से आया, यहाँ पे एक रजिस्ट लिया, फिर अगेन नीचे आया, फिर अगेन आया, फिर इस तरीके से हमारा ये सिकुड़ता चला जाएगा, मतलब छोटा होता चला जाता है प्राइस। और फिर ना तो ये पिछला रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और ना ही ये पिछला सपोर्ट ब्रेक करता है। सो इस तरीके से ये स्मॉल फॉर्मेशन में चला जाएगा और फिर जैसे जिस तरफ ब्रेक करता है उसी तरफ हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। ये जैसे बुलिश का फॉर्मेशन में ब्रेक किया है, सो इसके पीछे का स्टॉप लॉस और 1:2 3 जो भी हमें टारगेट मिलता है वहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। चलो हम लोग और दूसरा चार्ट देखते हैं। ये देखो एक और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है जो ये बेरिश में कन्वर्ट हुआ। इसमें क्या हुआ, इस तरीके से आया, रजिस्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर अगेन आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर रजिस्ट लिया, फिर इस तरीके से आया फॉर्मेशन में करते हुए, फिर वो जैसे नीचे की तरफ ब्रेक करता है तैसे हम लोग पीछे स्टॉप लॉस, नीचे का टारगेट, इसी तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है। सो हम लोग और एक देखते हैं। ये हमारा एक्सपैंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। इसमें क्या होता है हमारा प्राइस छोटे रेंज से बड़े रेंज में शिफ्ट होता जाएगा। यानी कि वो छोटे से स्टार्ट होगा इस तरीके से, वो धीरे धीरे एक्सपैंड होता चला जाएगा। एक्सपैंड होने के बाद वो ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो नीचे का वो कैंडल के पीछे स्टॉप लॉस, ऊपर का टारगेट, और नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है
सो पीछे स्टॉप लॉस और नीचे का टारगेट। इसी तरीके से हम लोग को एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में भी ट्रेड करना होता है। जनरली ये कम बनता है, बहुत कम बनते हैं, लेकिन ऊपर का जितने भी पैटर्न हम लोगों ने सीखा है वो सारे बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलो हम लोग इसे चार्ट पे देखते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन है। इस चार्ट पे हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। प्राइस जनरली इस तरीके से आया, फिर छोटा होने लगा, छोटे होने के फॉर्मेशन में धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगता है। तो वो अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हम लोग स्टॉप लॉस रख के टारगेट लेंगे, ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो पीछे का स्टॉप लॉस और ऊपर का टारगेट। इसी तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं। चलो हम लोग दूसरा देखते हैं। इसमें क्या हुआ ये देखो, इसमें आया प्राइस ऊपर की तरफ से, छोटे से ये एक्सपेंड होने लगा, ठीक है। एक्सपेंड होते होते ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया और नीचे जैसे वो कैंडल ब्रेक करता है उसके पीछे का स्टॉप लॉस और नीचे का टारगेट। इसी तरीके से हमें एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड करना होता है। चलो हम लोग कोई चार्ट खोल लेते हैं निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, उसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से उसमें फॉर्मेशन होता है और कितने ट्रेड हमें मिलते हैं ये सारे पैटर्न के अंदर में। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो हम लोग यहाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं इस चार्ट पे। ये हम लोग निफ्टी का चार्ट खोल लिए हैं। फिलहाल मैं 1 मिनट का खोल रखा हूँ कि जिससे हमें ट्रेड थोड़ा सा ज़्यादा मिल सके और हम लोग समझ सकें। कोई भी टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं चेक करने के लिए। चलो हम लोग यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से हमें चार्ट पैटर्न मिलते हैं न्यूट्रल के। अब इसे यहाँ पे हम लोग एक जो देख रहे हैं, यहाँ पे हमें एक सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये हमें कुछ एक्सपेंडिंग का दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो हम लोगों ने पढ़ा है न्यूट्रल में, ये हमारा एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। इसे जैसे ब्रेक करता है तैसे हमें ट्रेड लेना होता है, ठीक है। जैसे वो ब्रेक कर रहा है तैसे उसके पीछे ट्रेड लेना होता है, उसके पीछे का स्टॉप लॉस और 1:2 3 जो भी हमें टारगेट मिलता है वहाँ पे लेना होता है। ये हमारा सिमेट्रिकल एक्सपेंडिंग पैटर्न है जो न्यूट्रल में आता है। ये किसी भी तरफ से ब्रेक कर सकता, ये नीचे भी जा सकता था। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्म होता है। चलो हम लोग और भी देखते हैं किस तरीके से हमें कुछ पैटर्न मिलते हैं। यहाँ पे भी हमें कुछ एक दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये हम लोग यहाँ पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा ट्रेंड लाइन। सो इसमें क्या हुआ, प्राइस हमारा जो आया, ये हमारा कौन सा पैटर्न बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा जो सपोर्ट पे बार बार आके वहाँ पे टेस्ट कर रहा है हमारा प्राइस, फिर ऊपर चला जा रहा है और ये एक्सपेंड के फॉर्मेशन में धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। ये देखो नीचे की तरफ, फिर जैसे वो ब्रेक करता है तैसे हमें ट्रेड लेना होता है। वहाँ पे ग्रीन कैंडल जो देखे उसके पीछे स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट, 3 का टारगेट, जो भी हमें मिलता है वहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। सो ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ये नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकता था लेकिन ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया, क्योंकि ये न्यूट्रल पैटर्न है, किसी भी तरफ से जा सकता है और फिर किसी भी तरफ से प्राइस आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। जब भी इस तरीके से फॉर्मेशन होगा हम लोग को अलर्ट रहना है। चलो हम लोग और भी आगे देखते हैं। चलो हम लोग यहाँ भी एक ड्रॉ करते हैं। यहाँ भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक। यहाँ पे हमने एक ड्रॉ कर लिया। ये हमें कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल पैटर्न है। देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया एक रीटेस्ट भी हुआ है तुरंत वहाँ पे, लेकिन जो हम लोगों ने पिछला ग्रीन कैंडल के पीछे जो हम लोग स्टॉप लॉस रखे थे, अगर हम लोग ब्रेक करने पे ट्रेड लेते, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, अगर हम लोग यहाँ ब्रेक करने पे ट्रेड लेते तो जो हमारा ये ग्रीन कैंडल है उसके पीछे स्टॉप लॉस रखते। लेकिन जो रीटेस्ट करने भी आया है ये मार्केट, देखो, तो भी वहाँ पे वो पहुँचा नहीं मार्केट, उसी के पहले से ही मूव हो गया ऊपर की तरफ। तो ये हमें इसी तरीके से ट्रेड करना होता है, इसी तरीके से हमें टारगेट मिलता है। इसमें 1:2 3 जो भी हमें टारगेट लेना होता है इस तरीके से हमें मिल जाता है। ये हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये नीचे की तरफ भी ब्रेक कर सकता था लेकिन ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे। बस अलर्ट रहने की ज़रूरत है हमें। चलो हम लोग और देखते हैं। ये देखो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आया, ठीक है। ये हमारा कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये हमारा डिसेंडिंग पैटर्न है, ठीक है। जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा है वो डिसेंडिंग पैटर्न है। इसमें क्या हुआ, प्राइस जनरली ये एक्सपैंड के फॉर्मेशन में आता है, फिर धीरे धीरे स्क्वीज होने लगेगा, छोटा होने लगा, फिर वो जिस तरफ ब्रेक करता है उस तरफ हम लोग चले जाएंगे। चाहे रेड हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, उसके पीछे स्टॉप लॉस
और फिर नीचे का टारगेट। ये देखो रीटेस्ट करने भी आया मार्केट, लेकिन फिर भी उस रेड कैंडल के पीछे नहीं पहुंचा है। इसमें देखो दिखाता हूँ मैं, देखो इस रेड कैंडल के पीछे मार्केट नहीं पहुंचा है। ये रीटेस्ट करने भी आया लेकिन उसके पीछे नहीं पहुंचा। सो जो भी हमें टारगेट होता है इस तरीके से हमें मिल जाता है इसमें। चलो और भी हम लोग ढूंढते हैं कि कुछ पैटर्न मिलते हैं इसमें, कौन कौन से पैटर्न मिलते हैं। सो ये सिमेट्रिकल हो गया, डिसेंडिंग, असेंडिंग, ये 3 पैटर्न तो ज़्यादा मिलता है। जो एक्सपेंडिंग है, जो हम लोग एक्सपेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पढ़े थे, वो थोड़ा कम मिलता है हमें, लेकिन ये 3 पैटर्न बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बट हम लोग को ध्यान देना है और इसे प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से मार्केट में फॉर्म होता है, तभी जाके हम लोग को पूरा क्लियर समझ में आएगा। अब इसमें क्या हुआ, एक देखो यहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक। ये कौन सा पैटर्न है, ये हमारा असेंडिंग पैटर्न है, ठीक है। सेम तरीके से हो रहा है, लेकिन ये मतलब छोटे में है तो इसलिए उतना क्लियर नहीं नज़र आया। लेकिन देखो समझते हैं पहले। ये देखो प्राइस इस तरीके से आया, वहाँ पे रजिस्ट हुआ, फिर नीचे आया सपोर्ट हुआ, फिर रजिस्ट हुआ, फिर नीचे आया सपोर्ट हुआ, फिर ऊपर गया रजिस्ट हुआ, फिर वो नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। वो धीरे धीरे छोटा होता चला गया और फिर भी नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल, यानी कि एक जगह पे वो रजिस्ट लेता रहेगा तो वो हमारा असेंडिंग हो जाएगा, और फिर जब एक जगह पे सपोर्ट लेता रहेगा तो वो हमारा डिसेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे हुआ, ये प्राइस इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से, फिर छोटा होता चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग, और असेंडिंग इस तरीके से होता है, यानी कि ऊपर की तरफ रजिस्ट लेता रहेगा। सो यही अंतर है, थोड़ा अंतर है, बट ये इसे समझने की ज़रूरत है हमें। चलो हम लोग और देखते हैं कुछ पैटर्न के बारे में, किस तरीके से हमें मिलता है। यहाँ पे हमें कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट इस तरीके से आया, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ये हमारा कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये हमारा दिखाई दे रहा है डिसेंडिंग पैटर्न, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे। ये हमारा मार्केट आया, ऊपर से आ रहा है मार्केट, तो वहाँ पे रजिस्ट लिया, फिर नीचे आया सपोर्ट लिया, फिर वहीं पे सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जाके रजिस्ट लिया, ठीक है, ऊपर आया, फिर नीचे आके वहीं सपोर्ट लिया, फिर अगेन ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर वो नीचे ब्रेक कर दिया। और नीचे जैसे ब्रेक करता है उसके पीछे स्टॉप लॉस और नीचे का टारगेट। इसी तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। देखो बहुत बढ़िया ये पैटर्न बना है डिसेंडिंग का। सो इसी तरीके से हमारा पैटर्न फॉर्म होता है चार्ट पे भी। चलो हम लोग और ढूंढते हैं, जो मिल जाता है हम लोग सीखते हैं, और जो नहीं मिलेगा वो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जब भी फॉर्म होगा हम लोग जानते रहेंगे, ये सारे पैटर्न जब भी फॉर्म होगा हम उसे मिस नहीं करेंगे। ये देखो इसमें कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये इसमें भी कौन सा पैटर्न है, ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है। सेम पैटर्न है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है। इसमें क्या हुआ, जनरली एक मतलब बुलिश कैंडल हुआ, ये नीचे की तरफ से आया, ये बुलिश कैंडल ही हम लोग मान सकते हैं, ये बुलिश मार्केट था। सो इस तरीके से हमारा ये डिसेंडिंग ट्रायंगल, यानी कि ऊपर की तरफ ब्रेक किया, उसके पीछे स्टॉप लॉस, और फिर जो भी हमें 1:2, 3 जो भी टारगेट होता है हमें उसे वहाँ पे मिल जाता है। ये देखो तुरंत आके वहाँ पे प्राइस रीटेस्ट भी किया, ये देखो वहाँ भी, फिर उसके ऊपर से वो चला गया। सो इस कैंडल के पीछे तो नहीं पहुँचा अभी तक। सो यही होता है इसका पावर। सो इस तरीके से हमें समझना होता है और इस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है। चलो और हम लोग कुछ ढूंढते हैं, अगर कुछ मिलता है तो उसे देखते हैं। चलो यहाँ भी एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, छोटे में है लेकिन समझते हैं इसे। ये जो क्या हो रहा है, ये जो पैटर्न है, ये हमारा क्या हुआ, सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग पैटर्न है, ठीक है। जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था सिमेट्रिकल एक्सपैंडिंग पैटर्न के बारे में, वही पैटर्न फॉर्म हुआ। ये देखो जैसे हमारा वो ग्रीन कैंडल ब्रेक करता हुआ नज़र आता है, उसके पीछे स्टॉप लॉस, ठीक है, और फिर ऊपर का टारगेट। ये इसी तरीके से फॉर्मेशन होता है हमारा एक्सपेंडिंग। ये देखो यहाँ मिल भी गया, वैसे बहुत कम चांस होता है इसे मिलना है, ठीक है, लेकिन अगर मिलता है तो हम लोग मिस नहीं करेंगे इसे। हम लोग इसी तरीके से ट्रेड करते हैं। चलो और हम लोग कुछ देखते हैं कुछ पैटर्न के बारे में। यहाँ भी एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी हमारा कौन सा पैटर्न है,
ये हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म होता है। देखो जैसे ब्रेक किया तैसे हम लोग को ट्रेड लेना होता है। ये भी इसी तरीके हर मतलब ये सारे ऐसे ही फॉर्म होता है इस तरीके से। देखो ये छोटा होता चला आया, फिर नीचे बार बार उसी जगह पे सपोर्ट लेता है, फिर जैसे ब्रेक करता है हमें ट्रेड लेना होता है। ये जो पीछे का जो होता है स्विंग वो छोटा होता चला आएगा। यही चीज़ ध्यान देना है इसमें डिसेंडिंग में। और भी चलो देखते हैं कुछ पैटर्न के बारे में। फ़िलहाल हम लोग समझ चुके हैं चार्ट पे किस तरीके से बनता है और किस तरीके से ट्रेड लेना है। हम लोग देखे भी हैं लाइव एग्जांपल किस तरीके से हमें मिला है और किस तरीके से हम लोग ट्रेड किए हैं। सो इसी तरीके से पैटर्न फॉर्म होता है। आप लोग इसे प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजी होगा। और ये सोचे कि अगर देख लिए तो हो गया, दिमाग में बैठ गया, कभी नहीं बैठता। फिर बाद में कन्फ्यूज होंगे कि अरे यार ये कौन सा पैटर्न आ गया। सो इस तरीके से ना हो, सो उसे प्रैक्टिस करिए बार बार, तभी आपको समझ में आएगा वो चीज़ क्लियर। ये कौन सा पैटर्न फॉर्म हुआ बताओ? ये डिसेंडिंग हुआ, ठीक है। इसी तरीके से पैटर्न फॉर्म होता रहेगा इसमें। और बस क्या होता है, हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है कि कौन सा पैटर्न फॉर्म होता है और कैसे ट्रेड करना है। सो यही सब है बेसिक, और कुछ नहीं है। चलो हम लोग ढूंढते हैं, अगर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी कि किस तरीके से चार्ट में ये फॉर्म होता है। इसीलिए हम लोग लाइव एग्जांपल में देख रहे हैं कि किस तरीके से लाइव चार्ट में फॉर्म होता है। यहाँ भी एक कुछ दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो, ठीक है। 2 पॉइंट को कनेक्ट करके जोड़ेंगे हम लोग। जब भी हम लोग चार्ट पैटर्न या कोई भी चीज़ हम लोग जब बनाएंगे प्राइस एक्शन, तो 2 पैटर्न को दो पॉइंट को कनेक्ट करके हम लोग ट्रेंड लाइन खींचेंगे। हमेशा एक चीज़ याद रखना, 2 पॉइंट को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनता है। सो उसी तरीके से हम लोग को ट्रेड करना है। ये देखो कौन सा हुआ, ये ट्रायंगल हुआ, ठीक है। ये ट्रायंगल पैटर्न है। इस तरीके से एक्सपैंड के फॉर्मेशन में आया, फिर छोटा होता चला जाएगा और फिर जैसे ब्रेक करेगा तैसे हम लोग को ट्रेड लेना होता है। सो इसी तरीके से हमारा चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है, जिसे हम लोग न्यूट्रल चार्ट पैटर्न कहते हैं। ये हमारा सारा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विथ ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।